सो रहे हैं, कल सुबह बता दूंगी। ताऊ जी, फाइल। ताऊ जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ काम पर जाना चाहता हूँ। तो क्या है ना, इसी बहाने आप जो काम कर रहे होंगे मैं वो सीख लूंगा, और जब आपको जरूरत होगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, है ना? मुझे किस बात का एतराज होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि तुम मेरे काम में हाथ बटा रहे हो। कुछ कहना है अम्मा? बिना बोले कहिए। फोन हमारी समझ में नहीं आ रहा अम्मा। बाबूजी, वो अम्मा कहना चाह रही है कि कल रात को विशाखा के घर से फोन था। किनका? देव बाबू का? जी। क्या कह रहे थे? जी, वो और विशाखा कुछ ही दिनों में विदेश जाने वाले हैं। मैं आपको कल रात को बताना भूल गई थी। वो कोई बात नहीं बेटा, लेकिन अचानक देव बाबू ने विदेश जाने का विचार कर लिया। बिटिया इतनी दूर चली जाएगी जी? देवकी जी, वो यदि आपकी बेटी है तो किसी की पत्नी भी है, और फिर वो अपने पति के साथ विदेश जा रही है। यदि विदेश जाने में दामाद बाबू की उन्नति होती है तो हमें तो प्रसन्न होना चाहिए अपनी बेटी के लिए। राधे 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 राधे। हेलो मिसेस सानी, या देविया जी, उसके लिए फोन किया था। ठीक है, तो आप टिकट्स घर पहुंचवा देना। थैंक यू। बहुत खुश है ना? जी, मेरे कहने का मतलब ये है, तेरे टिकट्स आ रहे हैं शाम तक, अब तुझे जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। बहुत खुश होगा ना तू तो? ओ, कैसी बात कर रही हैं आप? मैं कैसी बात कर रही हूँ या तू कैसी बात कर रहा है? कब से तू इतना स्वार्थी, इतना बेरहम हो गया? तुझे अब किसी की फिक्र नहीं है ना? सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है। मॉम प्लीज। जब तू इतने सालों बाद बाहर रहकर वापस आया ना, तो मुझे लगा था कि तू अपने परिवार, अपने मॉम डैड के साथ अब रहना चाहेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। फिर हमने तेरी शादी कराई, ये सोचकर कि छोटी बहू आएगी तो इस घर की सोई हुई किस्मत फिर से जाग उठेगी। लेकिन तू तो उसे भी हमसे छीन कर ले जा रहा है। मॉम, मेरा करियर भी तो है ना। बेटा, हमारा अपना काम है जो हमें विरासत में मिला है। मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जानती हूं मैं,
तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है? वो उसी लड़की की वजह से छोड़कर जा रहा है ना तू अपना देश? बोल बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं उसे बुला चुका हूं। उसका मेरे जाने से कोई संबंध नहीं। मेरे जाने की मेरे काम के अलावा और कोई वजह नहीं है। अगर तेरे जाने की वजह सिर्फ यही है तो मेरी भी एक बात सुन ले। मैं तुझे सबसे बड़ी वजह बताती हूँ यहाँ से ना जाने की। सुन पाएगा तू? तू सोच भी नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता मैं तुझसे क्या बताने वाली हूँ। तेरे न जाने की वजह है तेरे वैशाली, माँ की बात का बुरा मत मानना दे। बेटा चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा ही होता है। तुम्हारी माँ को शायद इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हारा विदेश जाना कितना जरूरी है। वो शायद ये सोचकर चिंतित है कि तुम्हारे चले जाने के बाद मेरे ऊपर काम का बोझ बढ़ जाएगा। आओ वैशाली। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दस नई महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करहि कृपा भानुकुल नाथा। अर्थात विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं वहां वैसे ही रहता हूं जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? बेटा। जी बाबूजी। विशाखा का दोबारा फोन आया था क्या? नहीं, हम कर लें? बेटी के ससुराल बार बार फोन करना उचित नहीं। कल हमारी उससे बात कहाँ हो पाई थी, तो हम आज फोन कर लेते हैं। बिटिया विदेश जा रही है, पता नहीं कब निकल ले, फिर मिलना हो भी या नहीं। सो तो ठीक है देवकी जी, परंतु अच्छा नहीं लगता। तनिक देखना बेटी। नहीं, तू रहने दे, मैं देखती हूँ, तू अपना काम कर। जी उठा रहे हैं अम्मा जी, पूजा घर में थे। हेलो माँ। विशाखा बिटिया, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। तो फिर फोन क्यों नहीं किया आपने? मैं तो चाह रही थी बिटिया, पर तेरे बाबूजी ने कहा कि तू अपनी सुविधा के अनुसार फोन कर लेगी। तैयारियां चल रही होंगी ना, विदेश जाना है। मुझे नहीं जाना विदेश, नहीं जाना मुझे। ये क्या कह रही है बिटिया? हाँ माँ, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती।
यहीं रहना चाहती हूँ, किसी देश में। और देश तो किसी की सुन ही नहीं रहे माँ। बस बस जिद ठान के बैठ गए। अच्छा शांत हो जा, रो मत। क्या हुआ? ये ले, अपने बाबूजी से बात कर। विशाखा? बाबूजी, बाबूजी मुझे बचा लीजिए। अरे हुआ क्या? मुझे नहीं जाना अमेरिका, इतनी दूर, आप सबसे। पर बेटी। नहीं बाबूजी, इसी तरह दिल्ली में एडजस्ट कर रही थी। इसी तरह मैंने अपना मन बनाया यहाँ रहने के लिए, और अब इस तरह विदेश ले जा रहे हैं मुझे। नहीं बाबूजी, दिल्ली में रहकर कम से कम महीने में एक बार आप सबसे मिलने की उम्मीद तो रहती थी। पर विदेश, बाबूजी देव खुद 4 साल बाद घर आए हैं। मैं नहीं रह सकती वहाँ, मैं नहीं रह सकती इतनी दूर। मैं समझ सकता हूँ बेटा, तुमसे दूर रहकर क्या हमें कष्ट नहीं होगा, पर हम कर क्या सकते हैं? बाबूजी, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कम से कम मेरे सास ससुर जी से बात कीजिए, उन्हें बोलिए कि वो देव को रोके। हाँ बाबूजी, आप कुछ कीजिए बाबूजी, प्लीज। शांत हो जाओ विशाखा, शांत हो जाओ। ठीक है, मैं बात करूंगा। हाँ बाबूजी, आप आज ही फोन कीजिए। विशाखा। बाबूजी, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, आप अभी के अभी फोन कीजिए। हाँ हाँ करता हूँ, फोन रखो और शांत रहने की चेष्टा करो। प्रणाम बाबूजी। दीदी, दीदी। क्या हुआ नंदू, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, पर आप ठीक नहीं हो। ये तू क्या कह रहा है? आप वो वाली राखी का दीदी नहीं हो जो मेरे साथ खेला करती थी। आपकी दीदी नहीं खेलती तो क्या हुआ, हम खेलेंगे। अपनी दीदी को परेशान मत करो, चलो हम दोनों खेलते हैं। आपको आता है? खेलना तो नहीं आता, आप सिखा देना। आपका नाम क्या है? नंदू। आपका क्या है? केशव। आप खेले? हाँ। ओहो, आपको तो खेलना ही नहीं आता। आप सिखा दो। मुझे भी नहीं आता। दीदी से पूछता हूँ। हाँ। दीदी, आप नहीं खेलते तो कम से कम केशव भैया को तो सिखा दो। दीदी चलो ना। चल। तुम वहां जाकर बैठो। अब तू खेल, मैं जाती हूँ। सुनिए जी, वो मैं, सुनिए जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं इस तरह जबरदस्ती आपको रोकना नहीं चाहता था। प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। जी देखिए, मैं यहाँ नया हूँ, ज्यादा किसी को जानता नहीं, सिर्फ आप ही हैं
जिसके पास रहना और जिसके साथ समय व्यतीत करना मुझे अच्छा लगने लगा है। क्या आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं? जी? मुझे आपसे सिर्फ आपकी दोस्ती चाहिए और कुछ नहीं। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दोस्ती के अलावा मैं आपको कुछ दे भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन, मेरा प्रेम सब किसी और के नाम का हो चुका है। वो भले ही मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, पर मेरा दिल उनके साथ ही रहने वाला है। और आप सब लोगों को देखना चाहिए था कि किस तरह ताऊजी आज काम कर रहे थे। मतलब चुटकियों में उन्होंने स्टोन सप्लायर, मूर्तिकार, इन सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ताऊजी क्या काम करते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। और कसम से ताऊजी, आज आपके साथ जाकर मेरा तो मन खुश हो गया। कसम से बहुत अच्छा लगा आज। आई एम ग्लैड। तुम्हें काम करने में मजा आ रहा है अर्जुन। थैंक यू। वो पर मजा तो तुम्हें भी आता, लेकिन तुम तो अमेरिका जा रहे हो ना। नहीं, ठीक भी है भाई। तुम्हारे सपने, तुम्हारी एस्पिरेशंस इन कामों से थोड़े ना पूरे होंगे। एग्जैक्टली। देव भैया कोई मिलने हैं आपसे। जी। हेलो मिस्टर सानी। वो आपका टिकट रेडी हो गया था, तो मैं सोचा कि लड़के को भेजने के बजाय मैं खुद ही आके आपको दे दूं। ये रहा आपका टिकट। जी थैंक यू। राम राम जी। जी राम राम। मेरी और विशाखा की फ्लाइट टिकट्स आ गई। 4 दिन बाद हमारी फ्लाइट है। मुझे उम्मीद है कि परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय का सम्मान करेंगे और इसे मानेंगे। एक निर्णय मैंने भी किया है। मैंने अभिषेक संस्कार कराने का निर्णय लिया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें परिवार का बेटा राजपुरोहित की गद्दी संभालता है। इस अभिषेक संस्कार में मैंने यह गद्दी और इस गद्दी से जुड़े कर्तव्यों का दायित्व आहरण शक्ति और ट्रस्ट से जुड़े सभी मामलों का अधिकार अर्जुन को देने का निर्णय लिया है।